हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का लेसन 5 पढ़ने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन ये है, द बेसिक एंड असेंशियल फंक्शन प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन सस्टेन देयर लाइफ। ये थी लाइफ, ये हमारी लाइफ प्रोसेस है, जीवन जीने की प्रक्रिया। और इसमें न्यूट्रिशन देखो, न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप से ये मत समझ लेना वो ऑटो चलाने वाला, ओके। ये ऑटोट्रोप्स अलग है और वो ऑटो अलग है ना। तो देखो ऑटोट्रोप्स की डेफिनेशन है यहाँ पे, द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट आउन फूड फ्रॉम सिंगल ऑर्गेनिज्म मटेरियल। ग्रीन प्लांट एग्जाम्पल है, ग्रीन प्लांट ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। इसका मतलब वो है जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर ले। जैसे अपना ग्रीन प्लांट क्या है, प्लांट है जो फोटोसाइंथिस के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। हम इंसान ही क्या कर सकते हैं, क्या हम दूसरे पर निर्भर होते हैं ना, तो हमें ऑटोट्रोप न्यूट्रिशन नहीं बोला जाएगा, ओके। इन दोनों में डिफरेंस अब देखो। सेकंड पढ़ते हैं, हेटरोट्रोप्स न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक्स इट आउन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म मटेरियल। हम अपने भोजन नहीं बना सकते हैं खुद अपने आप। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऊपर ही, जैसे प्लांट ऊपर अपने आप भोजन बना रहे थे, सनलाइट और वाटर, क्लोरोप्लास्ट, ये इनसे अपना भोजन बना रहे थे। लेकिन इसमें हम खुद बनाते हैं भोजन। जैसे अपन एग्जांपल देख सकते हैं, ह्यूमन, कैट्स, फंगी, लीच, ईटीसी, ये भोजन खुद बनाते हैं अपना भोजन, ओके। अब आगे पढ़ेंगे। इस हेटरोट्रोप्स न्यूट्रिशन में भी 2-3 टाइप हैं, देख सकते हो आप। होलोजोइक पढ़ते हैं हेटरोट्रोप न्यूट्रिशन में, ऑर्गेनिज्म कंज्यूम एंड इंटरनली डाइजेस्ट ऑर्गेनिज्म फूड सब्सटेंस। अपना फूड कंज्यूम कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म, इंटरनली डाइजेस्ट ऑर्गेनिज्म फूड सब्सटेंस। एग्जांपल देख सकते हो, ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट, अमीबा, पैरामीशियम, ओके। होलो से समझ गए होंगे। सेप्रोफाइटिक देख सकते हो, ऑर्गेनिज्म फूड ऑन डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिज्म मैटर। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, आपके घर में कुछ ब्रेड रखी होगी और ब्रेड को आपने ऐसे रख दिया, तो उसको 2-3 महीने बाद देखो कि उस पर वो मतलब ख़राब हो जाती है, तो उस पर क्या आ जाए, फंगी आ जाएगी, डेट एंड डिकाई, वो जम जाते हैं उस पर, और वो बैक्टीरिया वगैरह लगने लग जाते हैं, तो वो होगी अपनी सेप्रोटोफिक। चलो इसका एग्जांपल देख सकते हो, फंगी लग जाती है, ब्रेड, मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, ये सब सेप्रोटोप के एग्जांपल है, ओके। पैरासाइट देख सकते हो, पैरासाइट ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन एक्सटर्नल पैरासाइट or in internal parasite the body of the another living organism, what often cause harming to the host। इसका मतलब वो है जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता हो। इंटरनली पैरासाइट, जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे कुछ मतलब लीच रहती है, आपने देखा है कभी लीच वो जब हाथ के अंदर घुस जाती है और अपना ब्लड निकालने लग जाती है, ये होती है लीच। जैसे लीच, लाइस, लड़कियों की जूं ये लड़कियों के लिए एग्जांपल अच्छा है, क्यों, उनके सिर पर जूं रहती है और उनसे ही खाना अपना भोजन प्राप्त करती है, तो उनको पैरासाइट बोलेंगे ना। जैसे कोई एग्जांपल यहाँ पे लाइस, लीच, टैपवॉर्म और कसकटा। ये कसकटा वेरी इंपॉर्टेंट है। कसकटा का प्लांट आपने बड़ा होगा क्लास 8th में। कसकटा देखो यहाँ पे, कसकटा इज़ अ पैरासाइट प्लांट, ये पैरासाइट प्लांट है। इट डज नॉट कंटेन क्लोरोफी, इसमें क्लोरोफी नहीं होती है। ये कसकटा क्या है, पैरासाइट प्लांट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आगे हम पढ़ते हैं फोटोसाइंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कॉल्ड फोटोसाइंथेसिस। देखो फोटोसाइंथेसिस तो आपने बचपन में क्लास 8th में पढ़ा होगा, और इसके देखो क्या क्या आवश्यकता होती है फोटोसाइंथेसिस के लिए। एक सनलाइट, अपनी सूर्य की किरण, क्लोरोफी वही होता है जो पत्तियों को हरा करता है, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड, वो छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो फोटोसाइंथेसिस हो पाता है। और एक प्लस वाटर, ये 4 चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना है ना, ये फोटोसाइंथिस के लिए बहुत नेसेसरी है।
और इसकी रिएक्शन भी देख सकते हो आप, 6CO2 प्लस 12H2O। ये इक्वेशन बैलेंस की है मैंने बाद में, CO2 फिर H2O फिर क्लोरोफिल देखो गई, तो ये बन गई अपना ग्लूकोज, और ये वाटर और ये ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन याद कर लेना आप। ये वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी आती है। ओके, आपने लेसन 1 में पढ़ा होगा। चलो और देखते हैं आगे ये क्या लिखा हुआ है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन विच ऑर्गेनेल क्लोरोफास्ट ऑर्गन। देखो इन दोनों में आपको डाउट हो सकता है, जब ऑर्गेनल पूछे तो क्लोरोफास्ट लिखना, और जब ऑर्गन पूछे तो लीफ लिखना। ऑर्गन अपनी लीफ है। ओके, सेकंड 2 है CO2 एंटर थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा में होता है। स्टोमेटा टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। फिर तीसरा लिखा हुआ है वाटर टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम सॉइल, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड आयरन आर आल्सो टेकन। फिर लिखा हुआ है इन प्लांट फूड ग्लूकोज इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन एनिमल इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोजन। देखो इसका अर्थ इनको हिंदी में बताता हूँ मैं आपको। क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है अपने, ये आपको पता दिया है मैंने। और ये देखो दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है, CO2 एंटर थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है स्टोमेटा में, और उसमें छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा तो लीव्स में पोर्स होते हैं स्टोमेटा। और वाटर देखो यहाँ पे, वाटर टेक अप बाय द रूट्स फ्रॉम सॉइल। जब सॉइल के अंदर खनिज तो रहते ही हैं, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, आर ऑल्सो टेकन देम। और फिर इन प्लांट्स फूड ऑर्गेनाइज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फूड में स्टार्च होता है, ये ग्लूकोज होता है, वो स्टार्च में होता है। ओके, और इन एनिमल इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोजन। तो ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा इसको, और ये नोट्स भी IMP हैं। कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।